हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे रिवर्स के बारे में। पहले देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो जानते हैं ड्रेनेज पैटर्न 4 टाइप्स का होता है: डेंड्रोटिक, रेडियल, ट्रेलिस और सेंट्रीपिटल। पहले देखते हैं डेंड्रोटिक क्या होता है। डेंड्रोटिक में मेनली जो रिवर होती है वो ब्रांचेस की तरह होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर एक ब्रांचेस की तरह दिखाई देती है, तो उस पैटर्न को बोलते हैं डेंड्रोटिक, जैसे कि गंगा रिवर पैटर्न। सेकंड है रेडियल। रेडियल में क्या होता है, एक रिवर हिल से ऑरिजिनेट होती है और वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। जैसे कि अमरकंटक रेंज से निकलने वाली रिवर्स, इधर हो गई नर्मदा, उधर की साइड नॉर्थ की तरफ जाती है सोन, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न कौन सा हो गया, रेडियल। अब ट्रेलिस देखते हैं। ट्रेलिस में क्या होता है, जो एक रिवर होती है उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होती है, उसके पैरेलली रन करती है और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी उसको राइट एंगल पर ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। ये गंगा के केस में होता है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। यमुना को राइट एंगल पे कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो हैं ये यमुना को राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं ये, ठीक है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या होता है कि कोई भी रिवर अपना पानी डिस्चार्ज करती है किसी लेक में या फिर किसी डिप्रेशन में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। ये 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न हो गए। अब हम देखते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को। तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड होता है। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला क्या है, अरेबियन सी ड्रेनेज, और सेकंड है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। मेनली जो रिवर डिस्चार्ज करती हैं वाटर, कुछ रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं और कुछ कहाँ करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। देखो हम इस मैप में देख सकते हैं जो डार्क लाइन है, ठीक है, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास से जाती हुई साउथ तक जा रही है, वो इंडिया का वाटर डिवाइड करती है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है उसकी रिवर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो जाती है अरेबियन सी में। अब ड्रेनेज सिस्टम जो साइज़ है वाटरशेड का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो वाटरशेड क्या होता है, कोई भी रिवर कितना एरिया ड्रेन कर रही है वो कहलाता है उसका वाटरशेड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है मेजर रिवर बेसिन, दूसरा है मीडियम रिवर बेसिन और थर्ड है माइनर रिवर बेसिन। मेजर रिवर बेसिन में जो उसका कैचमेंट एरिया होता है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। मीडियम रिवर बेसिन में क्या होता है, मीडियम रिवर बेसिन में जो कैचमेंट एरिया होता है वो 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, जैसे कि पेरियार और मेघना रिवर। माइनर रिवर बेसिन में कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का होता है, जैसे कि लूनी रिवर, ठीक है, जो कि लो रेनफॉल एरिया में लाई करती है। थर्ड ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन है। इसके अकॉर्डिंग भी 2 ग्रुप में डिवाइड है ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम। पहला है हिमालयन ड्रेनेज और सेकंड है पेनिनसुलर ड्रेनेज। जो रिवर हिमालय से ऑरिजिन होती हैं मेनली कहलाती हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट, और पेनिनसुलर से ऑरिजिन होने वाली पेनिनसुलर ड्रेनेज का पार्ट। आज हम देखेंगे हमारी वीडियो में इंडस के बारे में, ठीक है, जिसको सिंध बोलते हैं। इसका जो ऑरिजिन है वो बोखारचू के पास एक ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है, कैलाश मानसरोवर रेंज के पास, ठीक है। इसको सिंधु भी बोलते हैं और तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बम नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लॉयंस माउथ। ये इंडिया में एंटर करती है दामचोक से, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होकर जाती है। इसकी कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं, जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, ब्योबा, ठीक है, और सांगर। और कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे शियो, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, निम्रा, शिगार, ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की।
अब ये पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास रीजन के पास से होकर, ठीक है। और इंडस रिवर जो है इसमें पंजनाद ज्वाइन होती है मिठानकोट से थोड़ा ऊपर। अब ये पंजनाद क्या है? पंजनाद 5 रिवर्स का संगम है, मतलब 5 रिवर्स को कंटेन करा हुआ एक नाम है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को मिलाकर पंजनाद बोलते हैं। और ये अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है, ठीक है। और कहाँ डिस्चार्ज करती है? कराची के ईस्ट में, ठीक है। अब देखो इस मैप को देखो, इसमें पूरा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। इंडिया में एंटर कर रही है दामचोक, देखो ऐसे लर्न कर सकते हैं, इंडिया में एंटर करती है दम लगा के, है फोर्स लगा के बोलते हैं ना आम भाषा में। और पाकिस्तान में चिल्लाते हुए जाती है, चिल्लास, ठीक है, चिल्लाते हुए चिल्लास, है ना। इंडिया में तो फोर्स दम लगा के दामचोक, और पाकिस्तान में पाकिस्तान इतना परेशान करता है तो ये वहाँ पे भी चिल्ला के ही जाती है, ठीक है। तो चिल्लास, और निकलती कहाँ से है? बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू के पास एक ग्लेशियर है वहाँ से, तिब्बत रीजन में। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो हमने पंजनाद देखी थी, झेलम। अब जो झेलम है, झेलम एक स्प्रिंग से निकलती है, वेरीनाग के पास पड़ता है, पीर पंजाल की फुट हिल्स में, है ना, कश्मीर वैली में लाई करती है। और ये झेलम नदी ही श्रीनगर से होकर जाती है, और बुलर लेक भी झेलम रिवर पर ही पड़ती है। झेलम चिनाब को झांग में, पाकिस्तान के झांग एरिया में ज्वाइन करती है। झेलम, झांग और चिनाब, ठीक है, पाकिस्तान में है। अब चिनाब के बारे में देख लेते हैं। चिनाब का ओरिजिन 2 स्ट्रीम से हुआ है, चंद्रा और भागा। ये 2 स्ट्रीम्स ज्वाइन होती हैं, ठीक है। ये ज्वाइन होकर चंद्रभागा नाम से जानी जाती हैं, और टंडी कीलोंग पर ये ज्वाइन होती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये? बारालाचला माउंटेन पास है, वहाँ से ये निकलती हैं, और ये इंडस से जाकर मिल जाती है। चेनाब कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में। अब रावी को देख लेते हैं। रावी कहाँ से मिलती है? रावी निकलती है रोहतांग पास के वेस्ट से, ठीक है, जो कि लाई करता है कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश में। ये भी पाकिस्तान में जाकर चेनाब को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और ये एरिया ड्रेन करती है पीर पंजाल के साउथ ईस्ट वाला, ठीक है। अब ब्यास के बारे में देख लेते हैं। ब्यास जो है ब्यास कुंड से ही निकली है, रोहतांग पास के पास, ठीक है, रोहतांग पास के पास मतलब दर्रा, ठीक है। और ये कुल्लू वैली के पास एक जॉर्ज क्रिएट करती है, ठीक है। और ये सतलज से मिल जाती है हरके के पास, ठीक है, हरके एक जगह का नाम है। अब सतलज के बारे में देख लेते हैं। सतलज भी तिब्बत से निकली है। मानसरोवर के पास एक राकस ताल है, वहाँ से इसको बोला जाता है लांगचिन खाम्बब। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लांगचिन खाम्बब का मीनिंग क्या होता है। ये इंडिया में एंटर करने से पहले 400 किलोमीटर फ्लो कर लेती है, और शिपकिला पास से ये एंटर करती है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ये होता है कि इन्होंने अपना वे कभी नहीं छोड़ा होता, ठीक है, ये अपने वे पे ही हमेशा फ्लो करती हैं। और ये ही भाखड़ा नागल डैम जो है उसको पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखते हैं दोआब। देखो दोआब क्या होता है? वो एरिया जो कि 2 रिवर्स के बीच में पड़ता है, उस रीजन को बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो डिफरेंट नेम दिए हैं दोआब रीजन्स को, जैसे कि चज मतलब चेनाब और झेलम के बीच पड़ने वाला एरिया। रचना क्या है? रावी और चेनाब के बीच पड़ने वाला। बारी ब्यास और रावी के। बिस्ट ब्यास और सतलज के। और सिंध सागर दोआब इंडस और झेलम के बीच पड़ने वाला एरिया, उसको बोला जाता है दोआब। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।